8. पता नहीं कौन से रेजर से भगवान जी ने मेरी लाइफ के पन्ने पर मेरी किस्मत लिखी थी। मैं जब भी कुछ अच्छा करने की सोचता था, मेरा कट जाता था। अब स्वीटी बात कर रही थी अपने उस सेक्स की जो उसने जलंधर के उस राक्षस जैसे आदमी के साथ किया था। अरे वही आदमी जिसने स्वीटी को किडनैप कर लिया था और लॉकर रूम में ले गया था। इस बात को बताने से पहले स्वीटी ने मेरा हाथ भी पकड़ लिया था। पर गुंजा आंटी वॉशरूम से निकली तो मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे मैंने स्वीटी को प्रेग्नेंट किया हो। ये क्या हो रहा है पार्थिव? हाँ, कुछ नहीं आंटी। मम्मी मम्मी जी, मैं देखने आया था कि ये ठीक है या नहीं। ठीक तो ये हो ही जाएगी, पर ये बात कैसे कर रही थी? क्या 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 चल रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ, क्या क्या इसीलिए मेरी बेटी की तबीयत खराब है? मैंने बोला था उसे किसी अरे गहरे से शादी मत कर, जिंदगी खराब हो जाएगी, पर नहीं, इसे तो भागना था। आंटी, मम्मी आप अचानक से इतना शक क्यों कर रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये स्वीटी जो भी बकवास कर रही थी उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। इनफैक्ट मैंने तो इसे बचाया था। स्वीटी तू बोल ना कुछ। हाँ, दिख तो रही है ये बची हुई, बेचारी का क्या हाल हो गया है। स्वीटी गुंजा आंटी की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। स्वीटी दांत मत दिखा, बता इनको कि तेरी इस हालत में मेरा कोई दोष नहीं है। रहने दो, मैं इसे जानती हूँ अच्छे से। अथर्व की मुंह बोली बहन है ना ये। सुमी दीदी के घर किटी पार्टी में मिली हूँ मैं इससे। ओहो मम्मी, आप मेरा बिलीव करो, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है। स्वीटी मनहूस बीच में बोल पड़ी। अच्छा, कभी कुछ नहीं किया? स्वीटी के फेस पर ऐसी ठरकी स्माइल आई कि गुंजा आंटी का डाउट और बढ़ गया। जरूर किया होगा। तुम ना मेरी बेटी के आस पास भी मत दिखना। जाओ जाओ यहाँ से, अपने घर जाओ। अच्छी भली लड़की हमारी बर्बाद हो गई। मेरी गलती थी जो तुम्हें मैंने घर में घुसने दिया। हटो हटो बीच से, हटो, हट हटो हट। मैं गेट के पास आ गया था। आंटी मुझे गाय की तरह हटाने लगी। मैंने उनके पैर पकड़ लिए। मेरी आंखें भर आईं। मम्मी, मैं सच कहता हूँ, ये एक गलत फहमी क्रिएट हो रही है। मम्मी। एक लात मारूंगी अगर मुझे मम्मी कहा तो। पैर छोड़ो मेरा। आंटी मैं सच कहता हूँ, ये गलत फहमी क्रिएट हो रही है। आप चाहो तो सुहानी से पूछ लो, वो सब जानती है। अरे पैर छोड़ो मेरा। उस पर तो तुमने जादू टोना कर दिया है। इतनी इतनी सुंदर लड़की है, तुम जैसे बंदर के वश में आकर जो तुम कहते हो वैसे ही कहने लगती है। ये कुछ ज्यादा बेइज्जती हो गई थी। मैं उठा, मैंने अपने आंसू पोंछे। आंटी ने एक सेकंड मेरी तरफ देखा और फिर चली गई। मैं स्वीटी की तरफ घूमा। बस एक बार तू बिना ट्रॉमा किए नहीं रह सकती थी स्वीटी। क्या मिल गया तुझे मेरा घर तुड़वा के? कुछ नहीं टूटेगा, तू चिल कर। क्या घंटा चिल करूं बैंचो? अपनी सास के पैर दबाने पड़े, लात मारने की धमकी देकर गई है। सोच, दामाद होने के नाते कितनी इज्जत होनी चाहिए थी मेरी। इसके बाद स्वीटी ने एक ऐसा डायलॉग मारा कि कसम से उसका मुंह चूम लेने का मन हो गया। हाँ, इज्जत दामाद की नहीं, उसके काम की, उसके परिवार की होती है। तू बता ना, तेरे पास क्या काम है दिखाने को? कहाँ है तेरी फैमिली? ये टॉन्ट मुझे हार्ड हिट हुआ था, लेकिन मैं इसे पॉजिटिव ले रहा था। बोल ना, कहाँ है तेरी जॉब, कहाँ है तेरी फैमिली? देख, जॉब का तो ऐसा है कि ब्लो छोड़कर मैं बाकी कोई भी जॉब करने को तैयार हूँ। और रही बात फैमिली की, तो डार्लिंग हेड ऑफ द फैमिली को आज गंगा जी में बहा कर आया हूँ और लेडी ऑफ द हाउस प्राइवेट हॉस्पिटल में पड़ी आंसू बहा रही हैं। बट आई गॉट योर पॉइंट, तो सही कह रही है। मैं सही ही कहती हूँ, मैं तो करती भी सही हूँ। अब तू ज़्यादा उड़ रही है। सही कर करके यहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गई। इतनी दूर से बात मत कर, अपना हाथ दे, गरम गरम अच्छा लग रहा था। अबे चल, तुझे तो अब मैं अपना यूज्ड कॉन्डम भी ना दूँ। तेरी मेरी दोस्ती आज से ख़त्म, बाय। अरे ये क्या कर रहा है तू? कहाँ जा रहा है? अभी तो मेरी तारीफ कर रहा था। तेरी ही बात मानने जा रहा हूँ। काम ढूंढता हूँ कोई। मेरी माँ दूसरे हॉस्पिटल में है, उनके पास जाके बैठता हूँ। यहाँ रहूँगा तो किसी ना किसी से झगड़ बैठूंगा। और मेरा क्या होगा? तेरा बच्चा होगा, या जो होगा अच्छा होगा। मैं सच में उसे छोड़कर निकलने लगा। रुक ना, मैं अकेले कैसे रहूंगी यहाँ? रहने दो तू, आई बड़ी अकेले। मुझे प्रोसेस करने में 2-4 मिनट ज़्यादा लग गए, क्योंकि मैं ऑलरेडी टेंस हूँ। 2 रातों से सोया नहीं हूँ और भूख के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही है। वरना जब गुंजा आंटी इस वॉशरूम से निकली ना, मैं तभी समझ जाता कि वो तुझे देखने, तेरा हाल चाल लेने आई थी। स्वीटी स्माइल करने लगी। देख, आ गई ना मुस्कान चेहरे पे। तू ना बहुत कमीनी लड़की है, मुझे तुझसे अब कोई बात ही नहीं करनी है। स्वीटी ने लास्ट ट्राई मारा। अरे नहीं ना, वो तो सिर्फ वॉशरूम यूज करने आई थी, मुझे देखने क्यों आएंगी भला?
क्योंकि सुहानी ने बोला होगा। उसे मुझसे ज़्यादा तो तेरी फिक्र है। अच्छा है, उसी के घर रहना अब। दिन में मुंह बोली बहन बन जाना, रात में उसकी गर्लफ्रेंड। स्वीटी के फेस पर और बड़ी स्माइल आ गई। कमाल थी ये लड़की। मैंने एक से एक ठरकी देखे थे, पर स्वीटी जैसी ठरकुल्ली कभी नहीं देखी, जो एक्सेसिव सेक्स की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी और फिर भी सेक्स करने के सपने देख रही थी। मैं रूम से बाहर निकला ही था कि गुंजा आंटी वहीं दीवार से चिपकी हमारी बातें सुनती पकड़ी गईं। ये मेरी फ्रस्ट्रेशन की आज की आखिरी शिकार बनी। क्या हुआ आपको? दीवार पर क्यों चिपकी हुई थी? वो मैं कहाँ चिपकी थी? मैं तो सुहानी से बात करके आ रही थी। उसने कहा था कि तुम कहाँ हो, एक बार मिलना है। बहाने मत बनाओ आप मेरे सामने। मैं झट से पकड़ लेता हूँ कि मन में क्या चल रहा है और मुंह पे क्या है। आप इस रूम से तो निकली थी, पर कहीं गई नहीं, यहीं बैठी रही। हाँ? मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगी? मैं क्या डरती हूँ तुमसे? हाँ। आप मुझसे नहीं, अपनी बेटी से डरती हो कि वो मेरे नाराज़ होने पर कोई ड्रामा ना कर बैठे। आफ्टर ऑल माँ हो ना। बच्चे चाहे 10 बार इज्जत का फालूदा बनवा दें, पर माँ को फिर भी प्यारे ही लगते हैं। ऊपर से इकलौती लड़की है, इसलिए आपको मुझे झेलना पड़ रहा है। अचानक उनकी टोन चेंज हो गई। नहीं 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 बेटा, ऐसी बात नहीं है। अभी आपने ही मना किया था ना कि मैं आपको मम्मी ना बोलूं, नहीं तो आप मुझे लात मारोगी। तो प्लीज़ आप भी मुझे अभी बेटा मत बोलो। उस दिन बोलना जिस दिन वाकई बेटा मानो। तब तक के लिए अपनी लाडली को भी कह देना कि उसे जब ठीक लगे मेरे घर आ जाए। नहीं आ सकती तो कॉल कर दे, मैं लेने आ जाऊंगा। किसी से डरता नहीं हूँ मैं। अपना कमाऊंगा, खाऊंगा, अपनी मम्मी का ख्याल रखूंगा। किसी के पैर नहीं दबाने मुझे। मैं खुददार के गोविंदा की तरह डायलॉग फेंक कर हाँफता हुआ वहां से चला गया। मैं 9 बजे डिनर पैक करवा के मम्मी के पास पहुंचा। वो आंख बंद करके लेटी हुई थी, पर सो नहीं रही थी। मेरी मम्मी जब सोती थी तब वो लेफ्ट या राइट करवट ले लेती थी, लेकिन जब वो स्ट्रेट लेट कर आंखें बंद किए मिले तो मैं समझ जाता था कि वो कुछ सोच रही थी। मम्मी उठो, खाना लाया हूँ। तू ही खा ले, मुझे भूख नहीं है। भूख तो खाने को देकर आ जाएगी। गणेश से रोटी लाया हूँ। गणेश रेस्टोरेंट में मेरे और मम्मी के लिए पार्टी प्लेस था। जब कभी किसी अच्छे दिन में मेरे बाप का फोन आ जाता था कि आज रात वो घर नहीं आएंगे, तब हम इसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते थे। मम्मी की नाक में पनीर बटर मसाला की खुशबू गई, साथ में बटर नान, ग्रीन चटनी और विनेगर वाले ऑनियन रिंग्स थे। आफ्टर ऑल मैं उन्हीं का बेटा था। जब मैं इतना बड़ा भुक्कर था तो मम्मी कैसे ना होती, पर फिर भी वो बोल पड़ी। शर्म कर बेटा, कुछ तो शर्म कर। आज तू अस्थियां बहा के आया है। आपको कैसे पता? तेरे ताऊ के लड़के ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है। ओह, हद बेवकूफ़ है वो। पर विसर्जन हो गया ना, अब तो खा सकते हैं। हम तो वहाँ बेड़मी पूरी खा कर आए थे। तू खा बेटा, तू खा। तेरे पापा को सोचकर मन नहीं होता खाने का। मम्मी आपको पता है आज मुझे क्या पता चला? ऐसा क्या पता चल गया तुझे? हाँ, मुझे पता चल गया कि आप क्यों मेरे इरिटेटिंग, अब्यूजिंग, इम्पल्सिव बाप को टॉलरेट कर लेती थी। मुझे ये भी पता चला कि वो एक्चुअली रियली कैसे आदमी थे और उन्होंने फेस पर कैसा मास्क लगाया हुआ था। इतना सुनते ही मम्मी के मशीन की बीपिंग तेज होने लगी। हे भगवान, तुझे ये सब किसने बताया? मैंने मम्मी को रिकॉर्डेड मैसेज के बारे में बस उतना बताया जितना जानने से उनकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती। आपको पता है उस मैसेज को सुनने के बाद मैंने किस किस का शिकार किया? शिकार? शिकार मतलब? सबसे पहले तो ताऊ जी मुझसे गाली खाने आए। उनको मैंने इतना सुनाया कि वो मुझे पीटने को दौड़ पड़े। हे भगवान, आखिर क्या हो गया है तुझे? हाँ, आराम से, बीपी मत बढ़ाओ बार बार, पूरी बात सुनो। उनके बाद सुनीता आंटी बीच बचाव करवाने आई तो मैंने उन्हें सुना दिया। वो बार बार मुझे सदमा लगाए कह के मजाक बना रही थी। इसके बाद अथर्व का नंबर लगा। फिर मेरा बड़ा भाई, जिसके बारे में मुझे आज ही पता चला, योगेश, वो तो इतनी बुरी गाली खाया कि बस अथर्व नहीं बचाया मुझे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तेरा क्या करूं। अरे टेंशन मत लो, गढ़गंगा में नहाने के बाद सब नॉर्मल हो गया। हमने साथ में बेडमी पूरी खाई। उसके बाद मुझसे वो स्वीटी थी ना, अथर्व की मुंह बोली बहन, वो गाली खाई। फिर मेरी सास गुंजा आंटी को डांट पड़ी। चल, वो तो सही किया तूने, वो बहुत उड़ने लगी थी। मैं मन ही मन हंसा। हाँ, तो आप क्या चाहती हो कि अगला नंबर आपके लगे? क्योंकि आप अभी मुझे थप्पड़ भी नहीं मार पाओगी। तो बोलो, खाना खाना है या मेरी फ्रस्ट्रेशन का अगला शिकार बनना है? बोलो बोलो।
मम्मी मेरा मुंह देखकर हंस दी। मैं भी हंस दिया। मैंने उसी हंसी से खुले हुए मुंह में रोटी के टुकड़े पर थोड़ा सा पनीर और थोड़ी सी चटनी लगाकर उनका अनप्लान्ड व्रत तोड़ दिया।